Hello folks, I welcome you all in our channel We Learn English. Hey, hello everyone. How are you all? I hope you all are basking in the glory. So this is a requested video of chapter 7 packing in the book Beehive of class 9. Okay? तो जैसा ही आप चैप्टर देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है पैकिंग. पैकिंग इट मीन्स कुछ भी पैक करना, और बेसिकली हम पैकिंग करते हैं जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं, और उस वहाँ जाने के लिए जो भी हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको हम पैक करते हैं. तो बेसिकली उसे ही हम पैकिंग कहते हैं. और इस चैप्टर में भी हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें ऑथर और उसके दो फ्रेंड एक ट्रिप पर जाते हैं, और उस ट्रिप पर जाने से पहले वो पैकिंग करते हैं. तो चैप्टर में देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि वो पैकिंग किस तरीके से करते हैं, और साथ ही में बताया गया है कि उनको पैकिंग करते समय कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. तो चलिए शुरू करते हैं. लेकिन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले. डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? क्या आपको ट्रिप्स पर जाना पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय मोस्ट? आप किस तरीके की ट्रिप्स पर जाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर अ ट्रिप? या फिर जब आप अपनी ट्रिप के लिए पैकिंग कर रहे होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन अ ट्रिप that you have forgotten to pack a few things that you need very much? या फिर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा जरूरी चाहिए ट्रिप पर, वही आप लाना भूल गए हैं, वो that you cannot find them easily? या फिर आपको अपनी जरूरत की जो चीजें हैं वो आसानी से नहीं मिलती हैं. Does this make you angry? क्या इस बात से आपको गुस्सा आता है? और does it make you laugh at yourself? या फिर आप खुद पर ही हंसने लग जाते हैं. Now read this description of how the author and his friends packed. अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे ऑथर और उसके फ्रेंड्स पैकिंग करते हैं. I said, मैंने कहा, I would pack, मैं पैकिंग करूंगा. I rather pride myself on my packing. मैं अक्सर अपनी पैकिंग पर, मतलब या मैं हमेशा अपनी पैकिंग पर बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं सबसे अच्छी पैकिंग करता हूँ. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ जितने भी लोग रहते हैं मैं उनसे बेटर पैकिंग कर सकता हूँ. It surprises me myself. और मैं कभी कभी खुद भी सरप्राइज हो जाता हूँ. How many such things there are. कि पैकिंग करते समय हमें कितनी सारी चीजें पैक करनी पड़ती हैं. टूथब्रश या फिर हमारी ड्रेसेस, बूट्स, बहुत सारी चीजें जो हमें पैक करनी पड़ती है. तो ऑथर हमें बताते हैं कि कई बार मैं भी सरप्राइज हो जाता हूँ कि जब भी पैकिंग की बारी आती है तो कितनी सारी चीजें होती हैं जिनको पैक करना होता है. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. मैं थोड़ा इम्प्रेशन झाड़ने की कोशिश कर रहा था. मैं थोड़ा अपना इम्प्रेशन बनाना चाहता था जॉर्ज और हैरिस के सामने. इसीलिए मैंने उनको कहा कि मैं तुमसे अच्छी पैकिंग कर सकता हूँ, इसीलिए तुम सारा जो काम है पैकिंग का वो मुझ पर छोड़ दो. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. और उन्होंने मेरे इस सजेशन को बहुत ही सीरियसली ले लिया और पूरा काम मुझ पर छोड़ दिया, जो कि थोड़ी बहुत weird सी चीज थी. जॉर्ज spread himself over the easy chair. जॉर्ज ने तो चेयर पे जॉर्ज फैलकर बैठ गया. And Harris cocked his legs on the table. और हैरिस ने अपने पैर टेबल पर फैला दिए. This was hardly what I intended. ये वो नहीं था जो मैं चाहता था. What I had meant, मेरे कहने का मतलब था, of course, निसंदेह, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions. मैं चाहता था कि जो ये पैकिंग का काम है उसको मैं लीड करूं, मैं उनको बताऊं, साथ ही में मैं जॉर्ज और हैरिस को डायरेक्शंस दूंगा कि तुम ऐसे करो पैकिंग, अब ये पैक करो, अब ये पैक करो. तो मैं उनको सिर्फ डायरेक्शंस देना चाहता था और मैं चाहता था कि वो मेरी डायरेक्शंस को फॉलो करें. लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो गया. उन्होंने सारा काम मुझ पर छोड़ दिया. I pushing them aside every now and then with oh you hell let me do it. मैं चाहता था कि वो लोग काम करें और कभी जब वो कुछ गलत कर दें तो मैं उनको पुश करूं और कहूं, अरे ऐसे नहीं, मैं बताता हूं, मुझे करने दो. There you are, simple enough, really teaching them. मैं तो उनको सिखाना चाहता था कि तुम भी मेरी तरह से बहुत ही अच्छी पैकिंग करना सीख सकते हो. As you might say, they're taking in the way. लेकिन
उन्होंने इस चीज को गलत तरीके से ले लिया। They did irritated me, और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करने लग गई। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I'm working. मुझे इस चीज से ज्यादा कोई चीज इरिटेट नहीं कर सकती कि मैं तो काम कर रहा हूँ और बाकी लोग फ्री बैठकर आराम कर रहे हैं। I lived with a man once. मैं एक बार एक ऐसे व्यक्ति के साथ पहले रह भी चुका हूँ, who used to make me mad that way. जिसने मुझे बिल्कुल पागल बना दिया था। He would loll on the sofa. वो सोफे पर पड़ा रहता and watch me doing things by the hour together. और मैं घंटों तक काम करता रहता और वो सिर्फ मुझे देखता रहता। He said it. और वो मुझसे कहता, him really good to look on at me messing about. और वो मजाक के तौर पे मुझे कहता भी रहता कि मैं तुम्हें जब काम करते हुए देखता हूँ या जब तुम काम करते हो तो मुझे देखना बहुत ही अच्छा लगता है। Now, लेकिन अब I'm not like that. मैं अब वैसा बिल्कुल नहीं रहा हूँ। I can't sit still and see another man slaving and working. मैं बिल्कुल नहीं देख सकता कि कोई दूसरा आदमी बैठकर काम कर रहा है और मैं बैठा रहूं। नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, अब वो आगे बताते हैं। I want to get up. मैं खड़ा होऊंगा and superintendent, और मैं उस काम को लीड करूंगा। And walk around with my hands in my pockets. अपने हैंड्स को अपनी पॉकेट्स में डालकर घूमूंगा and tell him what to do. और साथ ही मैं उसे बताऊंगा कि तुम्हें काम को कैसे करना है। It is my energetic nature. ये मेरा जो है नेचर है, मतलब मुझ में इतनी एनर्जी है कि मैं बैठकर ये नहीं देख सकता कि कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है। मैं तब के तब खड़ा हो जाऊंगा और मैं उस व्यक्ति को बताऊंगा कि तुम्हें काम कैसे करना है। I can't help it. और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मतलब मैं खुद को बिल्कुल नहीं रोक सकता कि मैं किसी को हेल्प नहीं करूं। However, जैसे भी I did not say anything. मैंने उनको कुछ नहीं कहा, but started the packing. लेकिन मैंने पैकिंग शुरू कर दी। It seemed a longer job than I had thought. जितना मैंने सोचा था पैकिंग में मुझे उससे ज्यादा समय लग गया। It was going to be. और अभी और समय लगने भी वाला था। But I got the bag finished at last. लेकिन अंत में मैंने बैग फिनिश कर ही दिए, मतलब पैकिंग मैंने कर ही ली। And I sat on it and strapped it. और मैंने बैग को स्ट्रैप किया, उसको मैंने बांधा और उसके बाद मैं बैठ गया। Aren't you going to put the boots in? क्या तुम बूट्स अंदर नहीं रखोगे? said Harris. हैरिस ने कहा, मतलब पहले तो उसने देख लिया कि मैंने बैग पैक कर लिया है, और जब पूरा बैग पैक हो गया, मैंने जब उसको स्ट्रैप कर लिया, उसके बाद उसने मुझे कहा कि क्या तुम बूट्स अंदर नहीं रखोगे? And I looked around. और मैंने देखा and found I had forgotten them. और मैंने देखा कि मैं बूट्स को अंदर रखना भूल गया हूँ। That's just like Harris. Harris की तरह ही, he couldn't have said a word until I would got the bag shut and strapped. मैं अब हैरिस की तरफ देखता हूँ कि वो भी मुझे एक बार भी नहीं बोल सकता था कि जब मैंने बैग को पैक किया तो वो उससे पहले भी मुझे बता सकता था कि मैंने बूट्स अंदर नहीं रखे हैं, तो मैं बैग पैक करने से पहले बूट्स अंदर रख देता और उसके बाद मैं बैग पैक कर लेता। लेकिन दोनों ही कुछ नहीं बोले, ना तो जॉर्ज ने कुछ कहा और ना ही हैरिस ने कहा। लेकिन जब मैंने बैग पैक कर लिया तब हैरिस ने मुझसे कहा, ऑफ कोर्स निसंदेह, एंड जॉर्ज लाफ्ड, और जॉर्ज हंसने लगा। Those irritating senseless laughs of his. उसी तरीके की उसकी इरिटेटिंग और ना समझी वाली हंसियां, मतलब जैसे वो हंसता है वो उसके ठहाके शुरू हो गए। They do make me so wild. और उनका ये व्यवहार देखकर मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। मतलब मैं सोचने लगा कि अगर ये मुझे पहले बता देते तो एटलीस्ट मेरी इतनी मेहनत खराब नहीं होती। अब मुझे फिर से बैग खोलना पड़ेगा और फिर से मुझे बूट्स अंदर रखने पड़ेंगे और उसके बाद फिर से पैकिंग करनी पड़ेगी। I opened the bag. मैंने बैग को खोला and packed the boots in. और बूट्स को अंदर रखा। And then just as I was going to close it. और तब जैसे ही मैं इसको बंद करने वाला था, a horrible idea occurred to my mind. एक भयानक विचार मेरे दिमाग में आया। Had I packed my toothbrush? क्या मैंने अपनी टूथब्रश पैक की है? I don't know how it is. मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है, but I never do know whether I have packed my toothbrush. लेकिन मुझे कभी भी याद नहीं रहता कि मैंने अपनी टूथब्रश पैक की है या नहीं। My toothbrush is a thing that haunts me. मेरी टूथब्रश ही एक ऐसी चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा डराती है। When I'm traveling, जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ, and makes my life a misery. और मेरे जीवन को थोड़ा मतलब माइजरी बना देती है, मुझे थोड़ा दुखी कर देती है। I dream that I haven't packed it.
और मुझे इतना डरा देती है कि मुझे सपने भी आने लग जाते हैं कि मैंने अपनी टूथब्रश को पैक नहीं किया है। एंड वेक अप, और उठता हूँ इन अ कॉल्ड प्रेस्पिरेशन, मतलब जल्दबाजी में मैं उठता हूँ। एंड गेट आउट ऑफ बेड, बिस्तरों से निकलता हूँ। एंड हंट फॉर इट, और अपनी टूथब्रश को ढूंढता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट। मैं ब्रश करने से पहले ही अपनी टूथब्रश को अपने बैग में पैक कर लेता हूँ। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और जब मुझे याद आता है कि मुझे ब्रश करनी है और मैंने पहले ही उसे पैक कर दिया है, तो मुझे फिर से अपना बैग खोलना पड़ता है अपनी टूथब्रश को लेने के लिए। एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और ये हमेशा ही अंतिम चीज रह जाती है जो मेरे बैग से बाहर होती है। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और फिर से मैं इसको रीपैक कर देता हूँ और फिर से भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट, और वापस से मुझे सीढ़ियों पर जाना पड़ता है जल्दबाजी में इसको ढूंढने के लिए। एंड द लास्ट मोमेंट, और अंत में, एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन, जब मुझे रेलवे स्टेशन जाना होता है, रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ, तो मैं इसको लास्ट में कैसे लेकर जाता हूँ, लास्ट मोमेंट पे अपनी हैंडकरचीफ में, अपनी हैंकी में इसको रैप करके मैं ले जाता हूँ। ऑफ कोर्स, वास्तव में आई हैव टू टर्न एवरी मॉडल थिंग आउट नाउ। अब मुझे सारी चीजें जो हैं वो बाहर निकालनी पड़ेगी। एंड ऑफ कोर्स, और वास्तव में, आई कुड नॉट फाइंड इट, मुझे अपनी टूथब्रश नहीं मिल रही है। आई रम्स द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट, और मैं जैसे ही अपनी जो टूथब्रश है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने सारी चीजें जो हैं वो जल्दबाजी में बाहर निकाल के फेंक दी। दैट डे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, और अब जैसे ही मैंने वो सारी चीजें बाहर निकाली, तो जो लुक था वो ऐसा हो गया था जैसे कि वो सारी चीजें दुनिया बनने से पहले थी। एंड व्हेन क्योस रेन, और जैसे ही जो सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई, ऑफ कोर्स, वास्तव में, आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर, तो मुझे जॉर्ज और हैरिस की जो चीजें हैं वो 18 बार से ऊपर मिलती रही, मतलब मुझे उनकी ब्रश जो है वो बार बार मिलती रही। बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, लेकिन मुझे मेरी ब्रश नहीं मिली। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, मैंने फिर से एक के बाद एक चीजें रखना शुरू की। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शोक इट, वापस से सबको ऊपर रखा और उनको हिलाया। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, और लास्ट में मुझे वो टूथब्रश जो है वो एक बूट के अंदर मिली। आई रीपैक्ड वंस मोर, और वापस से मैंने सारी चीजें रीपैक कर दी। व्हेन आई हैड फिनिश्ड, और जब मैंने पैकिंग फिनिश कर दी, जॉर्ज आस्क्ड इफ द शॉप वाज इन, तो जॉर्ज ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने साबुन अंदर रख ली। आई सेड आई डिडंट केयर अ हैंग whether the shop was in or whether it wasn't, और लास्ट में मैंने उनको कह दिया कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मैंने अंदर रखी है या नहीं रखी है, I'll manage however, and I slammed the bag and shut the strapped it, और मैंने जो बैग है वो बंद कर दिया और साथ ही में स्ट्रैप्स भी लगा दी। and found that I had pegged my spectacles in it, और मैंने पाया कि मैंने जो अपना चश्मा है वो बैग में ही पैक कर दिया है। and had to reopen it, और मुझे फिर से एक बार अपना बैग जो है वो रीओपन करना पड़ गया। It got shut up finally at 10:05 PM, और लास्ट की जो मेरी पैकिंग है उसको होने में लगभग रात के 10:05 हो गए। And then there remained the hampers to do, और उसके बाद हैम्पर्स अभी भी पैक होना बाकी था, मतलब हैम्पर्स जिसमें वो फूड आइटम्स वगैरह रखने वाले थे वो अभी भी पैक नहीं हुए थे। हैरिस said that we should be wanting to start in less than 12 hours time, and thought that he and George had better to do the rest, और उसके बाद हैरिस ने मुझे बताया कि अभी हमारे पास जो है वो सिर्फ 12 आवर्स ही बचे हैं, क्योंकि हमारी जो ट्रिप है वो 12 आवर्स के बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो उसने मुझे कहा कि मैं और हैरिस जो है वो बचे हुए जो पैकिंग है वो हम कर लेते हैं, तब तक तुम रेस्ट कर सकते हो। एंड आई एग्रीड, और मैं भी एग्री हो गया। एंड सेट डाउन, और नीचे बैठ गया। एंड दे हैड अ गो, और वो स्टार्ट हो गए। दे बिगैन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट evidently and started to show me how to do it, उन्होंने अपना काम जो है वो धीरे धीरे करना शुरू किया, और वास्तव में मुझे दिखाना चाहते थे कि पैकिंग आखिर होती कैसे है, बिकॉज मैंने उनको कहा था कि मुझसे बेटर कोई पैकिंग कर नहीं सकता। अब वो मुझे दिखाना चाहते थे कि पैकिंग अच्छी तरीके से कर कौन सकता है। आई मेड नो, मैंने कुछ नहीं किया। आई ओनली वेटेड, मैंने सिर्फ इंतजार किया। विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ जॉर्ज, जॉर्ज से अगर मैं एक्सपेक्टेशन करूं तो वो चलो ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत काम सही कर रहा था। हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड, लेकिन हैरिस जो है वो दुनिया का सबसे बुरा
पैकर है, मतलब वो बहुत ही गंदी पैकिंग करता है। And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. और मैंने देखा कि कुछ ही देर में उन लोगों ने प्लेट्स, कप्स, केटल्स, बॉटल, जार, पाई, स्टोव, केक और टोमेटो के ढेर लगा दिए। एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग। और मैंने सोचा कि ये चीजें जो हैं थोड़ी देर में और भी एक्साइटिंग होने वाली हैं। इट डिड, और ऐसा हुआ भी। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, और इसकी शुरुआत उन्होंने कप के तोड़ने से की। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड, और वो पहली चीज थी जो उन्होंने की। दे डिड जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू, और उन्होंने तो सिर्फ मतलब ये भी शुरुआत ही की थी कि वो क्या कर सकते हैं, एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। और अभी देखो आगे आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली थी। देन हैरिश पेक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टोमेटो। उसके बाद हैरिश ने स्ट्रॉबेरी जैम जो है वो एक टोमेटो के ऊपर पैक करके रख दिया एंड स्क्वैश्ड इट, और उसकी वजह से जो टोमेटो है वो स्क्वैश हो गया, मतलब पिचक गया। अब सिंपल सी बात है, अगर हम कोई भारी चीज किसी टोमेटो पे रखेंगे, किसी हल्की सी चीज पे रखेंगे, ऑब्वियसली बात है वो स्क्वैश तो हो ही जाएगा। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून, और उन्हें वो जो टोमेटो है, स्क्वैश टोमेटो, वो एक टीस्पून की हेल्प से निकालना पड़ गया। सो क्लास, दिस वाज द चैप्टर, but in this video we are just going to read the half of the chapter, and the remaining chapter we will continue in our next video. Hope you have understood it. So अभी तक हमने पढ़ा है कि किस तरीके से शुरुआत में जो ऑथर है वो पैकिंग करना शुरू करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है लेकिन उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बार बार वो कुछ रखना भूल जाते हैं, जैसे पहले तो वो बूट्स रखना भूल जाते हैं, उसके बाद वो अपनी टूथब्रश रखना भूल जाते हैं, उसके बाद जब वो फिर से अपनी टूथब्रश को ढूंढना शुरू करते हैं तो उनकी टूथब्रश नहीं मिलती है, वापस से उनको सारा सामान बाहर निकालना पड़ता है, और उसके बाद वो अपना स्पेक्स ही अंदर भूल जाते हैं। लास्ट में जो हैरिश और जॉर्ज हैं वो बोलते हैं कि अब आप रेस्ट कीजिए और हम पैकिंग करते हैं, लेकिन उनकी पैकिंग की शुरुआत भी एक बहुत बड़े क्योस के साथ होती है। किस तरीके से वो प्लेट, जार, बॉटल्स वगैरह का एक ढेर लगा देते हैं, और उसके बाद जो हैरिश है वो स्ट्रॉबेरी जैम जो है वो टोमेटो के ऊपर पैक कर देता है, जिसकी वजह से जो टोमेटो है वो स्क्वैश हो जाता है। स्क्वैश्ड टोमेटो है वो एक टीस्पून की हेल्प से निकालना पड़ता है। सो आई होप आपको जो स्टोरी है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। अभी देखना ये है कि आगे आगे चैप्टर में होता क्या है, इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड especially this video is for Shyam Saras and Sangeeta Saini because they both requested to make me this video.